हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म 1 2 3। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बच्चों, हमने पिछली वाली कक्षा के अंतर्गत अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के कुछ स्थितियों के बारे में पढ़े थे। आज हम अपने उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और जो बाकी रह गया है आज इस लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों हमारे साथ बने रहो, हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। ठीक है बच्चों, चलो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आ जाओ। तो ये हमारी चौथी स्थिति थी बच्चों, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है, जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। तो चलिए हम देखते हैं इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, ये हमारा रहा अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण रहा हमारा, ये दर्पण का ध्रुव है, यह दर्पण का वक्रता केंद्र है, यह दर्पण की फोकस। ठीक है बच्चों, चलिए मान लीजिए वस्तु को हमने रख दिया यहाँ पे। तो आपको पता है पहला प्रकाश हम ले जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, फिर मुख्य फोकस से चला जाएगा। ये प्रकाश ऐसे गया और ऐसे निकल गया। अगला प्रकाश हम मुख्य फोकस से लेकर के जाएंगे और परावर्तन के पश्चात यह एक दूसरे को, ठीक है बच्चों, एक दूसरे को यह जहाँ पे काटेंगे वहीं पर उस वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। देखिए ए और ये बी आपका प्रतिबिंब है, तो यह बना क्या, बी डैश और ये आपका ए डैश। ठीक है, तो आप देखेंगे इस वस्तु की प्रकृति कैसी है, यह वस्तु कैसा बना हुआ है। तो आप यहाँ देखोगे वस्तु की जो प्रकृति है, यह प्रकृति वस्तु की जो प्रकृति है यहाँ हम देखेंगे कैसा बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे किरणें वास्तव मिल रही है, तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं प्रकृति। तो देखिए क्या बनेगा, वास्तविक बन रहा है। ठीक है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा भी बन रहा है। ठीक है, और वस्तु से बड़ा भी बन रहा है, वस्तु से बड़ा। ठीक है, वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। दर्पण की ओर, ठीक है, दर्पण की ओर यहाँ देखिए आपका इधर होगा अनंत। ठीक है, दर्पण की ओर अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, तो वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा दर्पण की ओर अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आप यह देख लिए। चलिए ठीक है, अगली हम कंडीशन देखते हैं। कंडीशन नंबर हमारी होती है 5। ये 5वां कंडीशन हम देखेंगे। यहाँ हम 5वां कंडीशन लिखने का प्रयास करेंगे। तो 5वां कंडीशन क्या होगा यह देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए 5वां कंडीशन हमारा है, जब वस्तु
ठीक है। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, मुख्य फोकस पर हो, ठीक है। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, तो चलिए वस्तु को हम मुख्य फोकस पर ले चलते हैं, देखते हैं कैसा इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये रहा आपका दर्पण, यही रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कि इस दर्पण के द्वारा जब वस्तु को मुख्य फोकस पर लाया जा रहा है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया, ये दर्पण की फोकस है, ठीक है। वस्तु को क्या कर दिया गया, यहाँ रख दिया गया मुख्य फोकस पर। वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा गया तो किरणें यहाँ से चलेंगी ऐसे, और चलने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर के चली जाएंगी। आप किरणों को सीधा बनाइएगा, क्योंकि हमारे पास कोई मापक यंत्र नहीं है, स्केल नहीं है, इसलिए किरणें थोड़ी हमसे तिरछी हो जा रही। आप किरणों को सीधा बनाइएगा इंच पटरी और पेंसिल की रबड़ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये किरणें ऐसे जाएंगी, अगली किरणें, ये किरणें ऐसे जाएंगी, और फिर पुनः ऐसे ये किरणें गई हैं, ये देखिए गई हैं, और फिर ये पुनः वापस ऐसे आ गई हैं, ठीक है। और ये किरणें यह क्या होंगी, ऐसे निकलती जाएंगी, ऐसे ये किरणें ऐसे निकलती जाएंगी, और यह जाकर कहाँ मिलेंगी, अनंत पे मिलेंगी, ठीक है। ये किरणें ऐसे निकल जाएंगी, सॉरी, ये जो किरणें आपकी हैं ये एकदम ऐसे निकलेंगे, ऐसे जाएंगी। आप यहाँ से देखिए बच्चों, थोड़ा सा आप लोग फिगर को सही से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये किरणें यहीं से ऐसे, सपोज के लिए किरणें ऐसे जा रही हैं, ये किरणें ऐसे गई, ये ऐसे यहाँ आगे की ओर बढ़ती जाएंगी, और ये भी किरणें ऐसे आगे की ओर जाएंगी, ऐसे आगे की ओर, और यह मिलेंगे कहाँ पे, अनंत पे। तो सपोज कर ये किरणें, ये वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा, अनंत बन रहा है, ये अनंत पे कहाँ बन रहा है, अनंत पर, ठीक है। ये कहाँ बन रहा है वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पे बन रहा है। आप समझ कर लीजिए, कल्पना कर लीजिए किरणें कहाँ मिल रही हैं, अनंत पे मिल रहे हैं। तो किरणों के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। ये किरणें नहीं मिलती हैं, ठीक है। आप कल्पना करेंगे ये जो वस्तु है ये अनंत पे ऐसे बनेंगी, ठीक है। आप देख रहे हैं वस्तु को अनंत पे बन रही है ना, ये बन रही है अनंत पर, ये ऐसे समझ लीजिए। ये वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ बन रहा है, अनंत पर, ठीक है। ये वस्तु का प्रतिबिंब, ये आपका मान लीजिए ए और बी वस्तु है, तो ये हमारा जगह वी डैश और ये हमारा जगह ए डैश, ठीक है। ये हमारा ए डैश और बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब। तो कैसा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से बड़ा बना, दर्पण की ओर बना, और कहाँ बना, तो कहाँ बना बच्चों, देखिए वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, दर्पण की ओर, अनंत पर, याद रखिएगा अनंत पर, ठीक है। यह आपका हो गया, ये आपका पांचवा कंडीशन कंप्लीट। अब देखिए हम बनाएंगे अब छठवां कंडीशन, इसको हम देते हैं मिटाए। अब हम इसको मिटाएंगे और छठवां कंडीशन वाली बात को हम बनाएंगे कि छठवां कंडीशन कहाँ बनता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, ये हमारा छठवां कंडीशन होगा, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये हमारा रहा दर्पण, ठीक है। ये हमारा दर्पण रहा, ये दर्पण का ध्रुव हो गया। ये आपने क्या किया, ऐसे ये कलाई कर दिया,
ये आपका वक्रता केंद्र रहा, ये आपका फोकस रहा। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए आपने वस्तु को यहाँ रख दिया, ये वस्तु को आपने यहाँ पे रखा, यहाँ पे। ठीक है, वस्तु आपने यहाँ रख दिया, ये वस्तु आपका A है और ये वस्तु B है। ठीक है, वस्तु की सिरे बिंदु B से चलेगी प्रकाश किरण और परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, यह मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। और दूसरा प्रकाश, ये दर्पण के प्रकाशिक केंद्र, ये ऐसे गया और ऐसे आएगा और ये किरण ऐसे, ये आपस में ऐसे चले जाएंगे, ये भी चले जाएंगे ऐसे। ये किरणें एक दूसरे को कहीं नहीं मिलेंगी, तो इनको हम क्या करेंगे, ऐसे पीछे पीछे ऐसे डैश 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 करके मिलाएंगे। ये किरणें जहाँ एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर क्या होगा, इस वस्तु का देखिए यहाँ किरणें डैश डैश करके मिलाई जा रही है, काल्पनिक किरणें मिल रही है ऐसे। ये आपका A और ये B, ये आपका A डैश हो जाएगा और ये आपका B डैश हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कैसा बन रहा है, आभासी बनेगा। ठीक है, इस कंडीशन में ये देखेंगे हम, आप ये हमारा कैसा बन रहा है, तो आप देखिएगा आभासी सीधा, आभासी सीधा बड़ा, दर्पण के आभासी सीधा। देखिए आभासी सीधा भी है और क्या है, बड़ा भी है। वस्तु से बड़ा लिख लीजिए, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, दर्पण के दूसरी ओर। ठीक है, तो आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, दर्पण की दूसरी ओर। ठीक, क्या हो रहा है, प्रतिबिंब का निर्माण बन रहा है। ये क्या आपका है, यह आपका प्रतिबिंब है। इसे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे हो रहा है, आभासी हो रहा है, सीधा हो रहा है, वस्तु से बड़ा हो रहा है, दर्पण के दूसरी ओर हो रहा है। ठीक है बच्चों, आपने देख लिया। ठीक है, अब लिखना रहेगा तो बच्चों बहुत ही आसान, मैंने जिस तरह से पहले वाले स्थिति में मैंने आपको लिख करके बताया था, ठीक उसी प्रकार सारी स्थितियां आप लिखेंगे। जो मैंने नियम बताया था उसी नियम के अनुसार सारे कार्यों को आपको अच्छे ढंग से करते जाना है। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका, मैंने गोलीय दर्पण से संबंधित अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के 6 स्थितियां मैंने बताया हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बच्चों बात है, यह एग्जाम में पूछता है हर साल इससे संबंधित प्रश्न। ठीक है, अब हम चलो बच्चों थोड़ा आगे चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं और गोलीय दर्पण से कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए ये हम देखेंगे, इसे मिटा देते हैं, इसको हम मिटा करके देखिए, मिटा दिए इसको हम। तो 6 कंडीशन हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। ये यहाँ पे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ सूत्र देखिए, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ सूत्र। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ सूत्र। ठीक है, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ सूत्र। तो देखिए सूत्र क्या है, ये 1/f = 1/v + 1/u, ये आपका एक सूत्र है। इस f को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। जैसा कि आप जानते हो ये फोकस दूरी है। ठीक है, ये आपकी क्या है, फोकस दूरी है।
है ना, ये आपकी फोकस दूरी है। ठीक, और मैं इधर लिख देता हूँ, ये आप एफ जो है ये फोकस दूरी, यू जो है यह दर्पण से वस्तु की दूरी, और ये भी जो है यह दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, देखिए ये फोकस दूरी दर्पण की, और यू दर्पण से वस्तु की दूरी, और भी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। देखिए बच्चों, इस सूत्र का प्रयोग करके हम किसी वस्तु की हम क्या कर सकते हैं, दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण कितनी फोकस दूरी है, या दर्पण से कितनी दूर वस्तु को रखा गया है, इन सब बातों को इस सूत्र के माध्यम से हम गणना कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हैं। तो बच्चों आप ध्यान से आपने समझ लिया है। ठीक है, तो इस सूत्र पे हम बात अगले वाले टॉपिक में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों तब तक के लिए आपको धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नए वीडियो में। बच्चों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ठीक है, और अधिक से अधिक मुझे सपोर्ट करिए बच्चों। आपको तब तक के लिए थैंक यू।